हेलो दोस्तों। मैं मंडे के लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ। निफ्टी बैंक और सेंसेक्स कहाँ रह सकता है, इसके लेवल्स हम देखते हैं। एक डिस्क्लेमर है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ना ही मेरा कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन है। आप अपने ट्रेड के लिए किसी सेबी रजिस्टर्ड से ज़रूर सलाह लें। आइए अब देखते हैं निफ्टी कहाँ रह सकता है। ये देखिए, ये निफ्टी जब तक 23,752 के पे सस्टेन नहीं करेगा इसके ऊपर, तब तक हम कोई अपसाइड का ट्रेड नहीं लेंगे। इसके ऊपर सस्टेन करने के बाद ही ट्रेड लेंगे, जो 23,804 तक जा सकता है। अगर 804 को पार किया तो 23,857 तक जा सकता है। अगर उसे भी क्रॉस किया अपसाइड में, 23,909 तक जा सकता है। अगर उसे भी क्रॉस करके गया तो ये 23,977 के आसपास तक जा सकता है। 23,977 से 24,000 के बीच में इस जोन में आ सकता है। अगर डाउन साइड के लिए 23,480 को क्रॉस किया तो ये 23,432 तक जा सकता है। अगर उसे भी क्रॉस करके गया, नेक्स्ट लेवल 23,379 तक जा सकता है। अगर उसे क्रॉस किया तो 23,341 तक ये आ सकता है। दोस्तों, आप लोग 23,480 से 23,752 के बीच में अगर ट्रेड अवॉइड करें, ओनली ऑब्जर्वेशन करें तो अच्छा होगा, क्योंकि इस बीच में नॉन डायरेक्शनल रह सकता है, जहां ट्रेड लेना बहुत ही रिस्की होता है। रिस्क टू रिवॉर्ड भी बहुत कम होता है, तो इस बीच में आप सावधान रहें। अगर गैप अप होता है तो आप आधे घंटे की रेंज को फॉलो करें। वो आधे घंटे की रेंज जिधर ब्रेक करेगी उधर आप ट्रेड लेंगे। अगर अप साइड गई तो अप, डाउन साइड गई तो डाउन। अगर गैप डाउन हुआ तो भी आधे घंटे की रेंज को फॉलो करिए। अगर अप साइड ब्रेक हुआ तो ऊपर ट्रेड लेंगे, अगर डाउन साइड ब्रेक हुआ तो नीचे ट्रेड लेंगे। चलो, ये तो हुई निफ्टी। अब बैंक निफ्टी देखते हैं, उसके लेवल कहाँ रह सकते हैं। बैंक निफ्टी के लेवल्स देखे जाएं। हाँ, ये आ गए बैंक निफ्टी के लेवल्स। अगर बैंक निफ्टी अपसाइड के लिए 54,515 के ऊपर अगर सस्टेन करती है तो ये 54,655 तक जा सकती है। तो 655 अगर क्रॉस किया तो 753 के लेवल में आ सकती है बैंक निफ्टी। अगर उसे भी क्रॉस किया तो 54,878 तक जा सकती है। अगर उसे क्रॉस किया तो 55,021 तक आ सकती है बैंक निफ्टी।
अगर दोस्तों डाउन साइड के लिए 112 को डाउन साइड के लिए ब्रेक किया तो 53,980 तक आ सकती है। अगर उसे भी ब्रेक किया तो 53,888 तक आ सकती है। अगर उसे भी ब्रेक किया तो 53,765 तक जा सकती है। आप लोग नॉन डायरेक्शनल जोन 54,112 से 54,515 के बीच में थोड़ा ट्रेड अवॉइड करें तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ नॉन डायरेक्शनल है, रिस्क बहुत कम होता है, रिवार्ड बहुत कम होता है, रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए इस जोन को अवॉइड करें 54,112 से 54,515 के बीच में। अगर गैप अप या गैप डाउन होता है तो आप आधा घंटा का रेंज फॉलो करें। जिधर अपसाइड या डाउन साइड जिधर काटेगी आधे घंटे के रेंज को, उधर आप ट्रेड लें। आइए अब हम सेंसेक्स के देखते हैं, इसके लेवल्स पे, इसके लेवल्स कहाँ रह सकते हैं। ये आ गए हम सेंसेक्स के चार्ट पे। सेंसेक्स जब तक 75,102 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक हम लोग अपसाइड का ट्रेड नहीं लेंगे। 75,102 के ऊपर जाने के बाद ये 75,232 तक जा सकता है। अगर उसे भी क्रॉस किया अपसाइड के लिए तो 75,379, अगर उसे भी क्रॉस किया तो 75,492, अगर उसे भी ऊपर क्रॉस किया तो 75,622 तक जा सकता है। और डाउन साइड के लिए आइए देखते हैं, 74,581 को अगर डाउन साइड के लिए काटता है तो 74,362 का लेवल आ सकता है। अगर उसे भी डाउन साइड के लिए काटा तो 74,187 के लिए जा सकता है। और 74,187 काटा तो 74,026 तक आ सकता है। तो ये रहे दोस्तों हमारे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लेवल्स। अगर आप लोगों को ये लेवल पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, बाय, थैंक्स।